नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग बात करेंगे यूकेपीएससी मेंस 2021 उसका पेपर छा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के अंतर्गत आज का जो टॉपिक है वह है गति एवं गति के नियम। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जहां से 5 नंबर, 2 नंबर, 8 नंबर और 16 नंबर का कोई भी एक प्रश्न निकल कर आ सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके बारे में हम लोग बात करें। आगे बढ़ने से पहले एक बात कहना चाहेंगे, जो भी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। उत्तराखंड मुख्य परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है यह। बात करेंगे हम लोग गति एवं गति के नियम के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे गति के बारे में। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति या स्थान में होने वाले परिवर्तन को गति कहते हैं। सब लोग जानते हैं, इसको समझ लीजिए बस। गति किसी वस्तु के सापेक्ष ही हो सकती है, इस एक चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। गति के नियम। गति के नियम में बात करें तो गैलीलियो और आइजैक न्यूटन ने सर्वप्रथम वस्तुओं की गति के संबंध में अपने विचार प्रस्तुत किए। भौतिकी के पिता न्यूटन ने सन 1687 ईस्वी में अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया। याद रखेंगे, सबसे पहले 1687 में न्यूटन ने, जिसको भौतिकी के पिता बोलते हैं, न्यूटन ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में सबसे पहले गति के नियम को प्रतिपादित किया था। गति के 3 नियम बारे में बात किया न्यूटन ने। उसमें हम लोग देखते हैं गति का पहला नियम, यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी, और यदि एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल लगाकर उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। यही है गति का प्रथम नियम कि कोई भी वस्तु होगी, अगर वह विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहेगी। अगर वह गतिमान है एक समान चाल से एक सीधी रेखा में, तो वह वैसे ही चलती रहेगी जब तक कि उसमें कोई फोर्स ना लगाया जाए, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, तो और उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना किया जाए। तो ये हो गया गति का प्रथम नियम। प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं, क्योंकि वस्तुओं की यह प्रवृत्ति उनके जड़त्व के कारण ही होती है। जो वस्तुओं की यह प्रवृत्ति होती है कि अगर विराम अवस्था में बने रहेंगे, चल रहे हैं सीधी रेखा में, चलते ही रहेंगे जब तक कि कोई बाह्य बल लगाकर परिवर्तन न किया जाए, तो यह जड़त्व के कारण है। तो इसीलिए प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। याद रखेंगे, पूछा जा सकता है। गति के प्रथम नियम से बल की परिभाषा मिलती है, इसको याद रखेंगे। पूछा जा सकता है 2 नंबर में सिर्फ क्वेश्चन कि गति के प्रथम नियम से किसकी परिभाषा मिलती है। लिखिए, तो बल की परिभाषा मिलती है। याद रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। उदाहरण देख लेते हैं गति के प्रथम नियम का। जब कोई गाड़ी विरामावस्था से अचानक चल जाती है तो उसमें बैठा व्यक्ति पीछे की ओर झुक जाता। आपने देखा होगा, आपके साथ हुआ होगा, तो वह गति के प्रथम नियम के कारण होता है। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो चलती हुई गाड़ी में अचानक ब्रेक लगाए जाने पर व्यक्ति का आगे की ओर झुक जाना आपने महसूस किया होगा। यह भी गति के प्रथम नियम का एग्जाम्पल है। धूल लगे हुए कपड़े, कंबल, कारपेट आदि को डंडे से पीटने पर धूल के कण अलग हो जाते हैं। यह भी गति का प्रथम नियम का उदाहरण है। पेड़ की शाखाओं को जोर जोर से हिलाने पर उस पर लगे फल टूटकर गिर पड़ते हैं। यह भी गति के प्रथम नियम का ही उदाहरण है। हम बात करेंगे गति का द्वितीय नियम। इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन बल की दिशा में होता है। या यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण आरोपित बल के समानुपाती होता है। अथवा कह रहा है, यदि किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल आरोपित होता है तो उस वस्तु में जो बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण होगा वह आरोपित बल के समानुपाती होता है, और यही फार्मूला प्राप्त होता है, यह बराबर यम ए। ये फार्मूला निकल कर आता है, यह बराबर यम ए। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग, जहाँ यम क्या है, मास है, द्रव्यमान, और ए क्या है, एक्सेलरेशन, त्वरण। तो यहीं से बल का फार्मूला मिल जाएगा, यह बराबर यम ए। उदाहरण देख लेते हैं द्वितीय नियम का
कील को दीवार में ज़्यादा गहराई तक गाड़ने के लिए भारी हथौड़े से प्रहार किया जाता है, तब वह दीवार में धंसती है। दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं, गाड़ियों में लगने वाले झटकों से बचने के लिए स्प्रिंग तथा शॉक एब्जॉर्बर या साकर बोलते हैं लगाए जाते हैं। तीसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, मुलायम फर्श या गद्दे पर गिरने से सीमेंट की बनी फर्श पर गिरने की तुलना में कम चोट लगती है। क्रिकेट के खेल में क्षेत्ररक्षक जब तेजी से आती हुई गेंद को कैच करता है तो वह अपने हाथों को गेंद के बेग की दिशा में पीछे की ओर कर लेता है या करते हुए कैच पकड़ता है, इससे उसके हाथों में चोट कम लगती है। तो यह सब एग्जाम्पल हो गए गति के द्वितीय नियम। तीनों नियम में से एक नियम तो 100% एग्जाम में आएगा ही, चाहे 5 नंबर में आए चाहे 8 नंबर में आए, और 5 नंबर ही 8 नंबर में इंडिविजुअल या दोनों आ सकते हैं। अगर तीनों एक साथ आए तो 250 वर्ड में आएगा और होगा 16 नंबर का प्रश्न। आगे बात करें हम लोग गति का तृतीय नियम, जिसे कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गति का तृतीय नियम जो होता है उसे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। गति के प्रथम 2 नियम जो होते हैं वह बताते हैं कि बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। जो गति के दोनों नियम हैं, पहला और दूसरा, वह क्या बताता है कि वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है, बल वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन कर देता है। गति के तृतीय नियम के अनुसार एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया रूप में जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है। अतः इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। क्या कह रहा है तृतीय नियम? गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि तृतीय नियम के अनुसार एक वस्तु दूसरी वस्तु पर क्रिया रूप में जितना बल लगाती है, दूसरी वस्तु भी उतना ही बल विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया रूप में लगाती है। अतः इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। उदाहरण देख लेते हैं हम लोग। पहला है, राकेट की गति उससे निकलने वाली गैसों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होती है। जो राकेट चलते हैं पीछे जो उसको गैस आप देखते हैं सफ़ेद सफ़ेद धुआं जिसको बोलते हैं, धुआं निकल रहा है, तो उसी धुएं की ही वजह से गैस रॉकेट आगे बढ़ता है। दूसरा, नाव को जल में चलाने के लिए चप्पू से पानी को पीछे की तरफ धकेलना पड़ता है। जब हम पीछे की तरफ पानी को ढकेलते हैं तो उसी की प्रतिक्रिया के स्वरूप नाव आगे बढ़ती है। हम देख लेते हैं बल की परिभाषा, पूछा जा सकता है 2 नंबर में। तो बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने की चेष्टा करता है। इसका एसआई मात्रक न्यूटन है। बल एक सदिश राशि है, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। हम बात करेंगे भार के बारे में। किसी वस्तु पर लगने वाले गुरुत्वीय बल को ही उस वस्तु का भार कहा जाता है। W बराबर mg होता है फार्मूला, और G बराबर यहाँ पे होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गुरुत्वीय बल अथवा भार का जो मात्रक होता है वह न्यूटन ही होता है। इसी के साथ यह वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। गति के नियम सिलेबस का टॉपिक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा आपको कराया जा रहा है पेपर 6, तो यहीं पे यह समाप्त होता है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूरा पेपर 6, पेपर 7, पेपर 5 पूरा कंप्लीट यहाँ से कराया जा रहा है, और दिसंबर तक लास्ट तक आप मान लीजिए पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा जनवरी आप अच्छे से रिवीजन कर पाएंगे। धन्यवाद।